भगवत प्रेम रस, वो प्रेम रस पैदा तो होता है लेकिन मरता नहीं। पैदा तो होता है, वृद्ध होता नहीं, नित्य सुकुमार रहता है। वो भगवत रस सारी नीरसता को हटाने में सक्षम है। और उस भगवत रस का तो इतना बड़ा भारी प्रभाव है कि उसको प्रेम रस बोल दो। अब प्रेम रस लवर लवरी वाला तो विकार है, काम विकार है। असली प्रेम रस भगवान का, तो उस प्रेम रस में क्या होता है? प्रेम की सुगंध ऐसी है, ऐसी मादकता है कि उस प्रेमी को देखकर सांप भी उसके सामने देखने को बाध्य हो जाएंगे। तुमने देखा सांप का फोटो देखा क्या कैलेंडर में? तो प्रेम आपका भगवत प्रेम होगा तो सांप को भी देखोगे तो सांप अपना जहरी स्वभाव भूल जाएगा। शिव जी के देखो कैसे प्रेम में रहते, तो सांप शिव जी के यहाँ गहने बने। अकेला सांप होता है तो डर आता है, मारा जाता है, और शिव जी के नजीक सांप जाता है तो पूजा जाता है ना। तो शिव जी कैसे प्रेमी है। मीरा कैसी प्रेमी है कि जहर में देखती है तो अमृत हो जाता है। शबरी भीलन का प्रेम रस कैसा है कि भगवान राम उसके जूठे बेर खाते, और ज्ञानेश्वर महाराज के ऊपर कितना दोषारोपण होता है, फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज का प्रेम रस ऐसा है कि भैंसे के ऊपर स्पर्श करते बोले वेद का पाठ करो, तो वो प्रेम रस वेदों का उच्चारण भैंसा कर देता है। इसमें बड़ा सामर्थ्य। प्रेम रस में प्रेमास्पद और प्रेमी दो दिखते लेकिन एक अद्वैत ब्रह्म हो जाते। इसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। अद्वैत तो है लेकिन अद्वैत होते हुए भी विशिष्ट अद्वैत। मेरे गुरुजी सब में ब्रह्म रूप जानते थे, अद्वैत एक ब्रह्म है, फिर भी गाते थे भारत जो भलो कर शादत आबाद रख, अनाथन नाथ प्रभु मेहर कर हाण तुम, सब जा सतार साई वाली सारे जग जा, लीले खेला लड़ हाण रख जी तू सा। नो कैसा मेरे को देखो तो, और 90 साल के मेरे गुरुजी ऐसी मस्ती करते कि 5 साल के बच्चे जैसे लगते। ऐसे राम सुखदास जी के पास हम जाते ना, ऐसी बात करते, मेरे को तो कि इनको ऐसे पकड़ लो। एक बार उन्होंने देख लिया मेरे को ऐसा करते, फिर खूब हंसने लगे। तो वो संत लोग बड़े प्रेमी होते, प्रेम रस। ऐसे पुरुष जिस वस्तु को छूते वस्तु प्रसाद हो जाती, जो बोलते वो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जहां रहते वो भूमि तीर्थ हो जाती। ऐसे प्रेमी होते। तो भगवत प्रेम रस, उस प्रेम रस की छटा छवि हिलचाल ऐसी होती कि उसमें डूबते तैराते रहते। जैसे सरोवर का पानी लेके बर्फ बनाए, बर्फ के पार चल, फिर सरोवर में डाले तो पानी भी वही, बर्फ भी वही, और उतरते चलाते हैं। प्रेम पैदा कैसे होता है कि पहले आशा करो कि मुझे भगवत प्रेम चाहिए। प्रेम का प्रागट्य कैसे होता है? पहले आशा हो। आशा तो एक राम की और आश निराश। दूसरा फिर दृढ़ता। आशा तो किया लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है, तो फिर जरा सिगरेट का रस, जरा फलाने का रस, जरा टीवी का रस नहीं, ये सब छोड़ो, मुझे तो भगवत प्रेम रस चाहिए। आज सुबह भगवत प्रेम रस थोड़ा चखाया था, जिसको अच्छा लगा हाथ ऊपर करो। हाँ, अभी भी मैं करवाता हूँ। तो एक तो आशा करो कि हमें भगवत प्रेम रस चाहिए, दूसरा दृढ़ संकल्प करो, तीसरा उत्कंठा, और चौथा व्याकुलता। व्याकुलता, उत्कंठा, दृढ़ संकल्प और आशा, ये प्रेम रस के प्रागट्य की पूर्व भूमिका है। अब प्रेम रस का रसायन क्या है, उद्दीपन क्या है? बोले विरह, भगवान की नहीं मिलने का विरह, ये रसायन है। और भगवान में शांति, भगवान में प्रीति, और दिन दिन। और प्रेम रस में कभी तृप्ति नहीं होती।
जिसको सत्संग में तृप्ति होती उसने सत्संग का रस नहीं जाना, और जिसको प्रेम रस में तृप्ति हो गई तो उसने प्रेम रस नहीं जाना। शिव जी कितना पीते प्रेम रस, पे भी जब देखो तो समाधि में। गौरांग कितना हरि बोल करते, फिर भी देखो तो, जब भी देखो तो बस वही। तुकाराम नामदेव, पारस मिले पारस, पारस से सोना बनता था, वो नामदेव ने फेंक दिया। असली प्रेम रस तो सोने का सोना परमात्मा है, पारस टाकलाई। फिर परीक्षा भागवत रोया मेरा पारस क्या, तो बहुत सारे पारस लेके आए, बोले ले लो पहचानो, माला माहित पड़त ना है काय है। जिस पारस को तू पहचानता नहीं इसके लिए तू रोता है, अंतरात्मा पारस तो तेरे को भूलता नहीं। फिर वो सांप के सब पारस गोदावरी में डाल दी, और परीक्षा भागवत ने नामदेव से दीक्षा ली भगवत प्रेम रस की। जो कपट करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं और बोलते हैं मेरे में द्वेष नहीं है, तो उनको प्रेम रस का पता ही नहीं है। द्वेष से प्रेम रस पनपेगा नहीं, सब में वासुदेव है। द्वेष जो है ना, द्वेषी के दिल को ही खराब करता है, इसलिए द्वेष को प्रयत्न करके निकाले, दृढ़ निश्चय करके। अभी अपन प्रेम रस का थोड़ा प्रसाद पाइजे ना। हाँ चलो बैठो। 45 साल से उम्र ज्यादा है, दोनों उंगली ऐसा करके गोद में रखना, बाद में अभी थोड़ा प्राणायाम करो। उज्जवल नाक से श्वास लो, लो 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 और रोको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान प्रेम रूप है, आनंद रूप है, चैतन्य रूप है और मेरे हैं, ऐसा चिंतन करो। 1 मिनट 1.25 मिनट श्वास रोक के ऐसा चिंतन करो। अब दावे नाक से श्वास छोड़ दो, फिर दावे नाक से श्वास लो, लो 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 लो, श्वास रोको। हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं, फिर भी द्वेष नहीं है, अभिमान नहीं है। क्या बोलते हैं हनुमान जी, जानहु नहीं कछु भजन उपाऊ, मैं भजन का उपाय नहीं जानता। ऐसा नहीं मस्का मारने के लिए पॉलिसी करते, नेता भाषा नहीं, हृदय पूर्वक बोलते, जानहु नहीं कहीं कछु भजन उपाऊ। और शबरी बोलती है अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनि मह में मति मंद अघारी। अधम से अधम नारी शरीर, और उसमें भी भीलन और मति मंद और अघारी पापी, मैं क्या जानू भक्ति। अरे नवदा भक्ति तो इसके अंदर चमक रही है, राम जी जानते हैं। शबरी ऐसा नहीं मानती मेरे में भक्ति है, सद्गुण है और अपने में दिखते हैं तो अभी सद्गुण से दूर है। द्वेष है और अपने में दिखता नहीं तो द्वेष के साथ ओतप्रोत है। अगर द्वेष से दूर होते तो दिखता नहीं तो द्वेष एकदम स्वभाव में मिला हुआ है। तो दाएं से श्वास लो, रोको और बाहें छोड़ो, बाएं से लो, रोको और दाएं छोड़ो, ऐसे 5 प्राणायाम करो। ये रोज करना, सुबह शाम जब भी मौका मिलता है, सुबह शाम दोनों टाइम करो तो अच्छा है। 5 में से बढ़ा के 10 करोगे तो जल्दी से जल्दी लाभ होता है। इससे पाप नाशिनी शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और अंतर्यामी भगवान भी प्रसन्न होंगे कि अब ये जीव मेरे प्रेमा भक्ति चाहता है। दृढ़ निश्चय करके करो, भगवत प्रेम की आशा रखो, दृढ़ निश्चय करो, उत्कंठा बढ़ाओ, व्याकुलता बढ़ाओ,
तो ऐसा प्रेम रस प्रकट होगा कि बाप रे, तुम तो धन्य हो जाओगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस, अरे तुम्हारा दर्शन लेने वाला भी धन्य हो जाएगा। ऐसा है। अब दोनों नाक से श्वास लो, लो 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 और लो और लो, और श्वास रोको। अब मुझे भगवत प्रेम रस चाहिए, मैं दृढ़ निश्चय करूंगा, लेकिन भगवान तुम्हारी कृपा से। मेरे को उत्कंठा होना लेकिन आपको पाने की, आप सर्वत्र हैं, मुझे अनुभव नहीं होता, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। अब मैं आपका हूं, मेरे में आपके ज्ञान की व्याकुलता, आपके प्रेम की व्याकुलता, आपके आनंद की व्याकुलता देना मेरे प्रभु। अब क्या करना, होठ बंद रखना और कंठ से ओम ओम बोलना, जैसे मैं बोलता हूं। कंठ पर दबाव डालना, मैं करता हूं, ऐसा करूं। इससे क्या क्या फायदे होंगे मैं बोलूंगा ना तो आप चकित हो जाएंगे। जरा जरा बात में जो डर होता है, जरा जरा बात में जो दुख सुख होता है, वो सब कम हो जाएगा। आप समता के ऊंचे योग के फल को पाने लगेंगे। फिर से श्वास लो, लो 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 लो। भगवान, मुझे तुम्हारी प्रीति और सुख दुख में समता, संसार स्वप्ना तुम मेरे अपना, ऐसा अनुभव करना है। मैं ऐसा हूं, तुम्हारा हूं ना। फिर से गहरा श्वास, लो 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 लो। हे अंतरात्मा, तू सदा मेरे साथ है। बचपन साथ में नहीं, जवानी साथ में नहीं, दुख भी साथ में नहीं, सुख भी साथ में नहीं, अगले जन्म का पति पत्नी भी साथ में नहीं, अभी वाले बचपन भी बच्चे साथ नहीं, लेकिन तू मेरा सदा साथ में। मैं तेरा हूं, तू मेरा है ना प्रभु। तू आनंद रूप है, तू ज्ञान रूप है, तू प्रेम रूप है ना। ऐसा 2-3 बार रोज करना बस। बस अब इधर देखो, प्रतिज्ञा करो कि हम ओमकार स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम जपेंगे उसकी प्रीति के लिए। मैं बोलता हूं, ऐसा बोलो। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद। ये मंत्र ओमकार है, इसकी छंद गायत्री है, और इस मंत्र की शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी थी। एक होता है निर्माण, जो पहले नहीं था उसका निर्माण होता है। दूसरी होती है खोज, जो पहले है उसकी खोज होती। भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र का अस्तित्व है, तो भगवान नारायण इसके खोजने वाले ऋषि हैं। और इस मंत्र का देवता अंतर्यामी परमेश्वर है, जो सबके हृदय में, ब्रह्मा विष्णु महेश के और देवी देवता और तुम्हारे हमारे में जो एक है। वो क्या करना, ओठों में जप करो 1 मिनट। ओम 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 प्रभु जी ओम, माझा अंतरात्मा ओम, ओम सुख रूपा ओम, ज्ञान रूपा ओम, पाप नाशकाय ओम, पुण्यदायकाय ओम, आनंद देवा ओम, ओम ओम। होठों में जप करते जाओ प्यार से, ओम 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 सुख रूपा। इससे बुद्धि भी बहुत बढ़िया होगी, मन भी प्रसन्न होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे तो सभी प्रसन्न होते। फिर ओम
ओम ओम ओम ओम। होठों से जपो प्यार से ओम 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 ओम। माझा विठ्ठला ओम। आनंद देवा ओम। अंतर्यामी प्रभु ओम। सदा साथ रहने वाले ज्ञान स्वरूप ओम 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 ओम। अब हृदय से जपना, होठ बंद, हृदय से जपो। 1 मिनट, 1-2 मिनट हृदय से जपते जाओ। हृदयेश्वर की शरण है हम। अपनी प्रेमा भक्ति, अपनी नित्य नवीन रस धारा से पावन करने वाले प्रभु की शरण है हम। ओम ओम। जो नित्य हमारा मंगल चाहते हैं हम उसी भगवान के हैं। जो गुरु के हृदय से हमारा मंगल चाहते हैं, जो प्राणी मात्र के हृदय में बैठकर सबका मंगल करते, मंगल चाहते, ऐसे ओम ओम। प्रभु जी ओम ओम। प्यारे जी ओम ओम। श्री कृष्ण ने यशोदा के कान में बोला मानो ओम, तो यशोदा भी बोली कृष्ण ने ऐसी प्रेमा भक्ति का यशोदा को प्रसाद चखाया। वही प्रसाद अभी तुम चाखना। कृष्ण तुम्हारे साथ है, यशोदा तुम्हारे साथ है। जो भगवान को यश दे ऐसी बुद्धि का नाम यशोदा है, और जो बुद्धि को जानता है वो अंतर्यामी पांडुरंग का नाम कृष्ण है। अब तुम कंठ से बोलो, हैं? मानो कृष्ण बोलते ओम, और फिर तुम्हारी बुद्धि यशोदा भी बोलती है ओम। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा आत्मा यशोदा और कृष्ण हंसी आएगी, भगवत रस जागेगा, प्रेम रस, शुद्ध प्रेम रस, इसमें निरस्ता चली जाएगी। आनंद आएगा, बहुत फायदा हो रहा है बेटे। बापू के बेटे हैं, माँ बाप की तो बेटियां हैं, बापू के तो बेटे। आनंद ये तो ना मुझे भूल गया है। हृदय प्रेम रस से भरता जाएगा। भगवान प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और हमारे अपने हैं। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलने की जरूरत नहीं। जैसा जैसा चांगला लागते तसाच करा। ये ध्यान नहीं है, तपस्या नहीं है, भगवत प्रेम है। प्रेम में कैसे भी बैठो, प्रेमी के हैं। तपस्या का कष्ट नहीं है, ध्यान की एकाग्रता नहीं है, प्रेम की रस धारा में बहना है। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे
प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम 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 विठ्ठल ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम माझ्या पांडुरंगा ओम विठ्ठल माऊली ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जाती ओम जप करने से काविड भी ठीक हो जाता है, दिमाग भी होशियार हो जाता है। ऐसा कीर्तन ओमकार का बहुत लाभ करता है और भगवान भी प्रसन्न होते। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 शंभो ओम 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 शक्ति ओम 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 ह्रीं मठ ओम 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 हरि ओम 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 रामा ओम 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 गुरु ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 ओम